अब सचिन हाथ क्यों जोड़ रहा है भूखे के, हीरोइन बनाओ मेरी हीरोइन को। अरे सचिन लल्लू सा सचिन है वो नया शब्द ला दिया आपने। लल्लू ही है, उसका वो रांझा बन चुका। अगर कल को वो हीरोइन बन जाएगी ना तो जिसके गाल पे चक रहे ना वो भी नहीं रहेंगे, वो छोड़ के भाग जाएगी। इस बात तो होगा सीमा के वो अगर सीमा हीरोइन बन गई ना तो सचिन पता है क्या करने वाला है उसके आगे, उसकी जूतियां सफा करेगा और उसके बर्तन ये धोएगा। तो कर सकते हैं, पति का काम हो जाता है, क्यों जब पत्नी कमा रही है। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। करके देखना, फिर शादी का तो हमारे पति तो नहीं करते, एक गिलास पानी भी नहीं देते हमें। तो हम बचपन से शायरी मारते हैं, आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। सचिन की वही आवाज दब गई बोलते में, तो भूख प्यास नहीं लगती तो राशन की क्यों हाथ जोड़ रहे हो भाई। भूखे रहो, प्यार खाओ, प्यार में सो। क्या था डायलॉग? मैंने शुरू में ये कहा था पाव भर का तो सचिन है, और उनके दरवाजे पे जाकर कहा था, उनके पापा भी खड़े थे, 5 किलो की सीमा है, अगर दबा लिया तो आवाज भी ना निकले सचिन की। यही बात कही थी मैंने। अगर इस बात को लेकर फिर आप पे कोई मानहानि का केस कर दें एपी सिंह? कर देंगे, फांसी लगा देंगे। एपी सिंह ने केस तो कर दिया, लेकिन एपी सिंह एक दिन गांव में तो आके देखे, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना लप्पू सा झिंगुर सा, ये तो गांव की आम भाषा है। ये गांव के लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पाकिस्तान का जीजा बन गया और अब ये सोच रहा है कि सीमा वायरल हो जाए और भैया हमें नोट छाप के दे। पूरी फैमिली यही चाह रही है, कह रही है अब सीमा की बदौलत हमें फ्लैटों में मकान बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, हमें पैसा मिलेगा, तो इसलिए सपोर्ट कर रही है सचिन की फैमिली उसको, सीमा को। यही बात है रीजन, और कुछ नहीं है। मिथिलेश का मजाक बनाया जा रहा है, उनका हस्बैंड का बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी पॉपुलर हो रही है। किसान लोग ऐसे ही होते हैं, किसान ना खेतों में ऐसे ही घूमते हैं, ना कि जेंटलमैन बन के घूमते हैं। अब उनके पति को पकड़ लिया, भैया मिथिलेश आशा है, वो आशा वर्कर है, वो कहीं गंदी साड़ी पहन के नहीं जाएगी बाहर, वो तो थोड़ा ठीक ठाक बन के जाएगी। अब हमारे पति हैं खेत में काम करने वाले, हम अपने पति से थोड़ी ना कहेंगे भैया खेत में तो कोट पैंट पहन के जा, है किसान है बंदा वो तो। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। कुछ सोशल मीडिया पे जो सचिन लप्पू सा है, लप्पू सा सचिन है, इस पर जो रील बनी, मीम बने, वो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, काफ़ी लोगों ने उसका विरोध भी किया। जब हम वो इंटरव्यू कर रहे थे तो उसी इंटरव्यू में मिथिलेश भाटी ने ये बात कही थी कि क्या है सचिन में, लप्पू सा तो सचिन है। और साथ ही उन्हीं के साथ ये दो बहनें भी जो आज हमारे साथ है, उस दिन भी हमारे साथ थी, और इनका भी एक डायलॉग था जो काफ़ी फेमस हुआ कि पाव भर का तो सचिन है और 5 किलो की सीमा है, ऐसा एक डायलॉग इनका काफ़ी फेमस हुआ। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि एपी सिंह तो केस करने की बात कर रहे हैं, जो सचिन को लप्पू बोल रहे हैं, जो सचिन को पाव भर बोल रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और एपी सिंह केस करने के लिए तैयार हैं कि जो लप्पू बोल रहा है, जो पाव भर का बोल रहा है? देखो वो केस कर रहे हैं पर गलत कर रहे हैं। बोलने से वो झिंगुर तो बन नहीं गया सचिन, ना लप्पू सा बन गया। जब वो सीमा को ले आया तो बोलने से क्यों चिढ़ रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, कह दिया तो मुंह की अपनी फीलिंग उन्होंने कर दी, बोलने दो। और अब मिथिलेश है और सीमा हैदर रहना चाह रही है, वो सीमा मिथिलेश अपनी जगह वायरल है और सीमा हैदर अपनी जगह वायरल है, तो एपी सिंह केस क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसका बेइज्जती की गई है। बताओ, पतियों का अपमान कर दिया उसने। बेइज्जती किस चीज की? जो सीमा पार आ गई उसको इज्जत नहीं दिखाई दी, जब अब बेइज्जती एहसास हो रही है उसे। अगर उसे बेइज्जती होती तो जब भी बात करती। ये केस करने से, किसी के लप्पू जप्पू बोलने से किसी से कुछ नहीं होता। अब हमें कोई कुछ कहने लगे तो हम क्या बन जाएंगे? रहेंगे तो वही। नहीं, कहा तो आपने भी था कि पाव भर का सचिन है। मैंने शुरू में मैं अपने बच्चे की नोटबुक लेने गई, हमने देखा कि वहाँ भाई सीमा हैदर आई है, गदर पिक्चर की हीरोइन आ चुकी है, हमने सोचा हम भी देख लेते हैं। गदर पिक्चर की हीरोइन है। हाँ, सब हल्ला नहीं, सब शोर मचा रहे थे, गदर पिक्चर की हीरोइन आ गई। और रिलीज भी नहीं हुई है, रिलीज नहीं हुई है गदर पिक्चर, सीमा हैदर आ गई, तो हमने कहा हम भी देखने चलते हैं। गए थे हम नोटबुक लेने, शॉपिंग करने बाजार में। और जब हम देखने गए तो आप जैसे भाइयों ने हमें पकड़ लिया, पहली बार फर्स्ट टाइम हमें पकड़ा तो हमने भी कह दिया पाव भर का सचिन है, 5 किलो की सीमा, बैठ जाए तो आवाज भी ना निकले। अब वो हमने एक बार कही, हम गए तो कोई बात नहीं, तो क्या सीमा सचिन दब गया सीमा से? 5 किलो की सीमा है। अच्छा, और आपको क्या लगता है, आपने एक बेइज्जती की थी या एक मजाक या अंदाज लिया था? जो फीलिंग थी वो कहा था। ऐसी फीलिंग क्यों आई? मतलब फीलिंग एक बताओ, प्यार बदनाम कर रखा है। प्यार कुछ नहीं होता, ये कुल एक वासना है जो दूसरे देश से यहाँ छोड़ के भाग जाना, उससे वो खुश नहीं लग रहा तो वहाँ चले जाना, इसे प्यार नहीं कहते। प्यार यादों से होता है, प्यार वादों से होता है। ये खूबसूरत धोखा है, ये प्यार नहीं है। खूबसूरत धोखा हो गया। हाँ जी, ये प्यार नहीं है, ये खूबसूरत धोखा है। और जो मिथिलेश भाटी ने कहा कि ये पाव भर का सचिन, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई फीलिंग नहीं है, अच्छी बात है, वो
फेमस हो रही हैं, अच्छी बात है। अच्छा, क्या लगता है जो गांव की भाषा में ये चीज बोला गया है उस पर केस करने की बात चल रही है कि पतियों का अपमान किया गया है, मीणा समाज का अपमान किया गया, कि सचिन को लप्पू बोला तो पतियों का अपमान हो गया। पतियों का अपमान कैसे हो जाएगा? केपी सिंह ने केस तो कर दिया, एपी सिंह ने केस तो कर दिया, लेकिन एपी सिंह एक दिन गांव में तो आके देखे, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना लप्पू सा झिंगुर सा, ये तो गांव की आम भाषा है। ये गांव के लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। और पता नहीं एपी सिंह को क्यों बुरा लग रहा है, वो सीमा का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो सीमा की गलत, वो हमेशा गलत केस उठाते हैं, है ना। गलत कौन सा केस उठा रहा है? वो तो बेटियों के कह रहे, बेटियों की दया का भी तो उठाया था उन्होंने गलत केस, सारे आरोपियों को तो छुड़वाया था। अब अगर वो एपी सिंह इतने अच्छे थे तो वो मणिपुर गांव को उठाते। एपी सिंह अच्छे थे, श्रेया तिवारी की मौत हुई है, अभी तीसरी मंजिल से फेंका गया स्कूल के बच्चे को, उसका केस उठाते। वो क्या न्यूज नहीं देखते? वकील क्यों बने हैं वो? अगर वकील बने हैं तो पूरी छानबीन करें। जब हम जैसी अनपढ़ औरत मूवी देख सकती हैं, यूट्यूब चला सकती हैं, तो वो वकील क्या करते हैं? ठेंगा दिखा रहे हैं, पागल समझते हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि कानून याद है, कानून के सब जानकार हैं वो, इसीलिए मानहानि का केस कर रहे हैं। कानून अंधा था और है और रहेगा। कहते थे कानून के हाथ लंबे, वो हाथ भी कटवा दिए। अब तो सिर्फ ऐसे वकीलों की चल रही है और सीमा इधर की चल रही है। हम जैसी औरतें तो खाली झाड़ू बर्तन ही करेंगे घर में, ना प्यार जानते हम ना कुछ जानते। सीमा हैदर हो गई और एक एपी सिंह वो वकील हो गए। अगर वो वकील बने हैं तो दोनों साइड बोले, जब मानेंगे वो अच्छे खासे वकील हैं, सबकी सुने। निर्भया का केस भी उन्होंने गलत लिया, उन आरोपी को छुड़वाया। तो घर में जिनकी बेटी जाती है उनसे पूछो, जिनका बेटा मरता है उनसे पूछो। छुड़वाया नहीं था, उनके मतलब जो निर्भया के जो दोषी थे उनके समर्थन में वो केस लड़ रहे थे। काफी लंबा समय वो केस चला, फिर बाद में फांसी भी हो गई उनकी। सीमा हैदर के लिए वो तो ठीक है, उन्होंने बोला। सीमा हैदर के लिए मैंने शुरू में जासूस लगी, मैंने कहा भी, बीच में मैंने अपने आप बंद कर दिया। मैंने कहा वो अपने आप सरकार देखेगी जो भी होगा। अब मैंने चाहा कि मैं मीडिया वालों बुला के मैं लड़की श्रेया तिवारी के बारे में बोलूं। मैं बात होनी चाहिए बेटियों की, बेटियों के। सीमा हमारी बेटी है, बेटी का अपमान हो रहा है, लप्पू झप्पू झिंगूर ये कह कह के। आपको क्या लगता है? एक मिनट इनसे बातचीत। हाँ। क्यों अपमान क्यों हो रहा है? सीमा ने कुछ ज्यादा अच्छा किया है क्या? सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए और केपी सिंह उनके पीछे पड़े हुए हैं। केपी सिंह अपना फायदा देख रहे हैं। हाँ, एपी सिंह केपी सिंह कुछ भी हो, इतना मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं वीडियो देख रही हूँ, सीमा के साथ हैं, तिरंगा भी फहरवाया उन्होंने। बड़े अच्छे पिताजी बन रहे हैं उनके, बेटी बन रही है वो उनकी, हैं। ऐसे तो फिर क्या कहते हैं, सबको सपोर्ट मिलेगी इस चीज़ की। और भैया सीमा अब ज़्यादा खुश हो रही है। सीमा अगर आई भी है तो गलत काम करके आई, तो इसे नॉर्मल की तरह रखो ना इसको। क्यों इसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं, क्यों इतना वो कर रहे हैं? मूवी मिलने वाली है, अब तो मूवी मिलेगी उनको। हाँ, तो यही तो फिर पाकिस्तान की ना सारी के एक एक करके कहेंगे कि हिंदुस्तान हम भी चलेंगे, हिंदुस्तान का लड़का हमें भी पसंद है। फिर वो भी सचिन की तरह एक खूबसूरत सा लड़का पसंद करेगी, हैं, और वो भी कूद पड़ेगी। फिर वो देखो, मजाक तो है ही। सचिन ने देश के साथ मजाक बनाया है। सचिन को पता नहीं था कि हिंदुस्तान में क्या होता है। सचिन को क्या जरूरत थी कनेक्ट होने की पाकिस्तान की लड़की से, हैं। अब सचिन मजाक बना है तो सचिन को बुरा क्यों लग रहा है? सचिन को लिप्पू भाषा नॉर्मल है, ये लिप्पू झिंगुर गाँव में तो हर कोई कह देते हैं। मैं आप सब यही बात कह रहे हैं कि जो रबूपुरा की या इस क्षेत्र की जो भाषा है वो ऐसी है। थोड़ी उस भाषा में जरा हमसे ही बात कीजिए, मतलब क्या जो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ इस वो दिल्ली के हैं, हम नहीं बोलते वो भाषा मिथिलेश भाटी बोलती है। नहीं, गांव की भाषा हम भी बोल के दिखा देंगे। गांव की भाषा बोलते हैं, अरे छोरे किधर जा रहा है, अरे इधर ना, सचिन को बुलाना हो इस भाषा में कैसे? अरे सचिन ना सुने, इधर को आ। अबे तू इधर को आ पहले, झिंगुर से हैं, लप्पू से इधर को आ पहले, हैं। ये तो गांव की भाषा है, नॉर्मल भाषा है, ये तो अकड़ की भाषा है। और मिथिलेश तो अकड़ में बोलती है शुरू से, अब से नहीं, जब बहुत पहले से है वो। मिथिलेश भाटी जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना सचिन के घर, तो मिथिलेश भाटी बोल नहीं रही थी, तो मैंने पीछे से आके थोड़ा सा तेज बोल दिया था, तो उस दिन से इनको जोश आ गया। मैंने गाँव की भाषा को फेमस कर दिया, लेकिन उस पर केस होने की तैयारी शुरू हो गई। आप जैसे भाइयों ने कहा ना कि जैसे नहीं, मैं ही था उस दिन। हाँ, जो वायरल किया आपने यूँ कहा ना कि लप्पू सा सचिन, मैंने तो आपको भीड़ में पहचान लिया कि यही भैया हैं जो वायरल किया जिस नाम है। लोगों का मैं दुश्मन बन चुका हूँ कि इसने ऐसा क्यों बन गया। क्यों? आपने सही किया भैया। जो अपने सचिन को क्यों बुरा लग रहा है, लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अब सीमा को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब मिथिलेश को पकड़ ले हैं। मिथिलेश भी इसी काम की और वो सचिन भी इसी काम का है। भैया बराबर की टक्कर होगी, है। मिथिलेश के पीछे भी सपोर्ट वाले बहुत हैं। मिथिलेश को दुनिया गालियां दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे मिथिलेश ने तो गुस्से में कहा था, नया नया जोश था, मिथिलेश ने कहा, उसके मुंह से निकल गया। गुस्सा तो हमें भी आ रहा था उस दिन, लेकिन अचानक हम माइक के आगे नहीं आ पाए, हम भीड़ में चले गए। आज गुस्सा निकाल दीजिए, क्या गुस्सा आ रहा था? भाई बहुत तगड़ा गुस्सा आ रहा था हमें भी। अपनी इसी गांव वाली भाषा में बताना ये बात। हमें भी ये लग रहा था कि
क्या बोलूं मैं सचिन को चाहे चिढ़ लग जाए। है सचिन, पहले तू करा क्यों तूने ऐसा भाई? है क्या तेरे को हिंदुस्तान की लड़कियां नहीं थी क्या जो तू पाकिस्तान की लाके खुश हो रहा है? पाकिस्तान का जीजा बन गया है सचिन। पाकिस्तान का जीजा बन गया और अब ये सोच रहा है कि सीमा वायरल हो जाए और भैया हमें नोट छाप के दे। पूरी फैमिली यही चाह रही है, कह रही है अब सीमा की बदौलत हमें फ्लैटों में मकान बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, हमें पैसा मिलेगा, तो इसलिए सपोर्ट कर रही है सचिन की फैमिली उसको, सीमा को। यही बात है रीजन, और कुछ नहीं है। और मिथिलेश के लिए जो गाली दे रहा है देता रहे, कौन हिम्मत वाला जो गाली देगा। मिथिलेश भाटी जी का समर्थन आप कर रही हैं? मिथिलेश के फ्रेंड है हम, आशा वर्कर है हम, दोस्त हैं, दोस्त का समर्थन सुनो, एक जब रऊपरा के सारे साथी हैं तो हम यानी कि छोड़ देंगे। मिथिलेश भाटी भी हमारी यही। अगर जब आपको पता है जब कामयाबी उठने से पहले एक बार इंसान पहले गिरता है, ऊपर चढ़ने से पहले गिरता है। मिथिलेश का मजाक बनाया जा रहा है, उनका हस्बैंड का बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी पॉपुलर हो रही है। किसान लोग ऐसे ही होते हैं, किसान ना खेतों में ऐसे ही घूमते हैं, ना कि जेंटलमैन बन के घूमते हैं। अब उनके पति को पकड़ लिया। भैया मिथिलेश आशा है, वो आशा वर्कर है, वो कहीं गंदी साड़ी पहन के नहीं जाएगी बाहर, वो तो थोड़ा ठीक ठाक बन के जाएगी। अब हमारे पति हैं खेत में काम करने वाले, हम अपने पति से थोड़ी ना कहेंगे भैया खेत में तो कोट पैंट पहन के जा। है किसान है बंदा वो तो। अब भैया उम्र है उनकी, कैसी भी है, पब्लिक उनका मजाक बना रहे हैं ना। जब भी आप जैसों का पेट भरता है। ये सरकार जो फ्री का राशन देती है ना, वो हमारे ऊपर देती है। फ्री का अपने ऊपर दे के देखेगा जरा। अब फ्री के चावल बंद है, राशन बंद है, कहाँ है फ्री का राशन? जब बाढ़ आ गई है तो फ्री का राशन बंद क्यों कर दिया गया? जो बयान आप दे रही हैं, एक बार वो जो डायलॉग आपने बोला था, क्या बोल के बता सकती हैं? हाँ, बता सकती हूँ। क्या था डायलॉग? मैंने शुरू में ये कहा था पावर का तो सचिन है, और उनके दरवाजे पे जाकर कहा था, उनके पापा भी खड़े थे, 5 किलो की सीमा है, अगर दबा लिया तो आवाज भी ना निकले सचिन की। यही बात कही थी मैंने। अगर इस बात को लेकर फिर आप पे कोई मानहानि का केस कर दें एपी सिंह? कर देंगे, फांसी लगा देंगे। ऐसे वकीलों की तो मैं कुछ भी ना, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते वो। क्या है वो वकील? अगर वो वकील है तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो। सुप्रीम कोर्ट के वकील है तो हमसे बड़ा वकील कोई नहीं है। मतलब आप गांव के वकील हो? हम गांव के वकील हैं, हम अपने खुद के वकील हैं। अगर वो वकील है तो पहले केस उठाए अच्छा वाला, हर किसी का केस उठाए, श्रेया तिवारी का केस उठाए, और जो लड़कियां सड़क पे नहीं चल पा रही ना, जो बहुएं नहीं चल पा रही, उनका केस उठाए। आ रहे हैं मूवी का वो दे रहे हैं, उन्हें ऑटोग्राफ दे रहे हैं, वकील उन्हें आके बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी निगाह खुद ही गंदी है। और मैं कहना चाहती हूँ, अभी तो सीमा को कह रहे हैं हम 5 किलो की, उसको कह रहे हैं क्या कहते हैं, सचिन को झिंगुर सा। मिथिलेश दीदी जब शुरू में उतरी थी ना आशा वर्कर में, तो उनको पता क्या कहते थे सब, कि ये चल रही है 1 कुंटल की, ये कुंटल की। उनका मजाक नहीं बनाते थे सब, ये तो नॉर्मल भाषा है, पब्लिक देख के हंसती है लोगों को। औरतों को, चलती फिरती औरत अगर मोटी सी निकले उसको भी कह देंगे 1 कुंटल की है ये है, तो हमने कौन सा बुरा कह दिया? सचिन ने लिप्पू जिप्पू, अब सचिन को क्यों बुरा लग रहा है? भैया सचिन तू ऐसा काम करता नहीं तो तेरे को बुरा कहते ही नहीं। पतियों का अपमान हो गया है। पतियों का क्या, सारे पति सीमा के पति हैं क्या? है एक ही तो है सचिन उसका पति, सारे पति कैसे बदनाम हो गए भैया? है आप नहीं, आपका नाम भी, आप भी सीमा के पति हो क्या? है सीमा मेरा नाम तो सचिन नहीं है। तो फिर सीमा का तो एक ही पति है ना, सीमा का वो पति बना के बैठे सचिन को। हम सबों को थोड़ी ना कह रहे हैं, ऑल इंडिया में तो पता कितने सचिन है। अब सचिन को लग रहा हो कि भैया मेरे ऊपर कह रही है तो ये तो गलत सोच रहे हैं सब लड़के हैं। सबको पता है कि ये सीमा आई है पाकिस्तान से, बुरा हुआ है। तो भैया और जो भैया है ना सचिन नाम के, भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं अपने आप पर मत लो, क्योंकि ये सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई तो गांव वाले बड़े खुश हैं। देवर जो काफी वीडियो मिथिलेश भाटी की, आप भी कई सारी वीडियो में देखी कि देवर तो खुश हो रहे हैं कि कतई जहर है हमारी भाभी। जहर है तो चाट के तो वही मरेंगे, हम थोड़ी ना मरेंगे। जहर को कभी खा के कोई जिया है इंसान? जहर को खा के मरेगा। और सीमा है जितनी दिखा रही है ना, उसे मूवी मिलेगी। जब 90,000 हैदर की कमाई छोड़ी आई वो, तो सचिन के हीरोइन बनते ही छोटे कपड़ों में आते ही तो सचिन पसंद आ जाएगा उसे। आपसे तो सुंदर सुंदर, सचिन से सुंदर सुंदर काफी लड़के हैं, कितने मिलेंगे तो क्या वो घर आ जाएगी? अगर मैं कहना चाहती हूँ उन चाचा से जो सचिन को, उसकी सीमा को अपनी बहू बेटी कहते हैं ना, तो पर्दे में रखें, घर में रखें। अगर बनाइए ठीक है, मीडिया को बंद करो, सीमा को अपने घर रखो, इसे हीरोइन बनाने की मत कहो, नहीं तो ये तुम्हारे घर से भी चली जाएगी। नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा। रोशन तो सीमा हो गई, अब भी रोशन सीमा ही हो रही है। और जब तो हमारी मिथिलेश भाटी को बोलने, तो हमारी मिथिलेश भाटी कर रही है रोशन, तो अब सीमा तो एक साइड में पड़ी है, मिथिलेश भाटी हो रही है रोशन। तो आज 2 बहनें भी नाम रोशन कर रही हैं। गांव की भाषा में बात करते हैं भैया। हम गाँव में रह रहे हैं, 20 साल हो गए, गाँव की भाषा हमें भी आती है। अरे कह रे सब तरह की बोलते हैं गाँव वाले, कि ना सुने रे, कहाँ जा रहे रे, अबे सुन रे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हम तो सही में गाँव की भाषा आने को बोलते हैं इतकू, इधर हम तो बोलेंगे, इधर बोलेंगे इतकू आजा। कहाँ जा रही छोरी, हम कहेंगे ये कौन सी भाषा? फिर भी हम थोड़े समझते हैं,
पर हम थोड़ा अपनी भाषा में ही बात करते हैं शुरू से ही। मतलब भाषा को लेकर जो अब गांव की भाषा है उस पर केस वेस होना चाहिए, मानहानि का मुकदमा। किसी की बोली के ऊपर केस कर दोगे आप? किसी की जबान काट दोगे? मतलब जो जैसा बोलता वो तो वैसे ही रहेगा। कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी में इतना नहीं बोला जाता कि आदमी निकलना घर से उसका दुश्वार हो जाए, वो निकल नहीं पाए। दुश्वार हो रहा है क्या? उसपे क्या लट पड़ रहे हैं क्या? क्या दुश्वार हो रहा है? अभी सचिन निकलता है एकदम, कोई भी कहता है कि लप्पू सा तो सचिन जा रहा है। लप्पू सा तो भैया तू सुन, तूने काम किया है, लप्पू सा करने का काम किया है तूने, है मीडिया में पाकिस्तान के साथ आई तो चलो मजाक बनेगा ही बनेगा। अब तू बुरा मान चाहे भला मान, है? यूं कहते हैं सीमा प्यार में आई है, प्यार में तो राशन की जरूरत नहीं, उन्हें भूखमरी क्यों पड़ गई? प्यार खाओ और प्यार में सो, प्यार में बैठो। अरे प्यार तो प्यार हुआ है। सीमा ने तो हिरांजा भी फेल कर दिया, तो प्यार फिर यूं क्यों कह रही है हमें खाने को नहीं है, हमारी हेल्प करो। खा के क्या करोगे? प्यार खाओ ना। प्यार में हम तो प्यार नहीं करते, हम तो देखो राशन भी चाहिए, बच्चों के कपड़े भी चाहिए, स्कूल की फीस भी चाहिए। मैंने प्यार नहीं करा, 13 साल की उम्र में शादी करके आई थी। मैं प्यार नहीं जानती, सीमा प्यार जानती, तो उसे राशन ना दिया जाए। अच्छा, आप दोनों बहनें सीमा के पीछे क्यों पड़ी हुई? मेरे को सीमा हमारे पीछे पड़ गई, हमारे इंडिया के पीछे पड़ गई। क्यों आई इंडिया में? बिना चोरी छुपे खुले आम आती, आईडी लेके आती, ऐसे सब कर रहे हैं इंडिया में, सब आती। प्यार तो जब ये जाहिर कर रही है, हीर रांझा बननी है, लैला मजनू बननी है, तो प्यार में खाओ, प्यार में मरो। राशन प्लीज, मुझ पे राशन नहीं है, मेरी हेल्प करो, ये करो। तो प्यार से पेट भरता है ना अगर, तो प्यार करो। अब सचिन हाथ क्यों जोड़ रहा है? भूखे के हीरोइन बनाओ मेरी हीरोइन को। अरे सचिन लल्लू सा सचिन है वो नया शब्द ला दिया आपने। लल्लू ही है, उसका वो रांझा बन चुका। अगर कल को वो हीरोइन बन जाएगी ना, तो जिसके गाल पिचक रहे ना वो भी नहीं रहेंगे, वो छोड़ के भाग जाएगी। इस बात तो होगा सीमा के वो, अगर सीमा हीरोइन बन गई ना तो सचिन पता है क्या करने वाला है उसके आगे? उसके जूतियां सफा करेगा और उसके बर्तन धोएगा। ये तो कर सकते हैं, पति का काम हो जाता है। क्यों? जब पत्नी कमा रही है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। करके देखना, फिर शादी का हमारे पति तो नहीं करते, एक गिलास पानी भी नहीं देते हमें तो। हमारे पति तो प्यार नहीं करते, हम टाइम पे रोटी देंगे। अगर चापलूसी से वो प्यार बोलते हैं कि अपनी पत्नी का हेल्प। अच्छा, प्यार कौन से पेड़ पे लगा? मुझे भी दिखाओ, मैं भी तोड़ के लाऊंगी। मेरे पति ने कभी पूरा के पेड़ पे लग रहा है प्यार, यही है। ले चलो, मुझे भी ले चलो, मैं भी तोड़ के लाऊंगी। टाइम पे रोटी देनी, कपड़े की सिलाई करती हूँ, अर्जेंट कपड़े भी देने होते हैं, बच्चों को भी भेजना होता है, बीमार भी रहती हूँ। हमें क्यों नहीं प्यार का भाषा सिखाई जा रही? वो पेड़ मैं भी देख के आऊंगी, मुझे ही फल लाना है, फिर मैं सीमा के नाम का झंडा लगाऊंगी। सीमा आई हमारे गाँव में, और गाँव पहले कहते थे बहुत सुरक्षित है, अब गाँव में भी प्यार जग रहा, तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी प्यार का फल लाएंगे। उस फल को हम भी तो खा के देखे कितना मीठा है। गदर 2 भी आ गई है, रिलीज हो गई, हाउसफुल चल रही है। देखिए आपने। और हमारे तो नसीब ही नहीं, हमें कोई प्यार ही नहीं करता जो मूवी दिखा दे। गांव में गदर हो तो रही थी, गांव गदर। हम देख तो रहे सीमा सचिन गदर, हमें दूसरे गदर देखने की जरूरत ही नहीं है। सनी पराजी को तो हम देख ही नहीं पा रहे जब सचिन के आगे भैया वो झिंगुर सा सब में घूम रहा है, तो भैया हम सचिन को कहाँ से, हम सनी देओल को कहाँ से देखे? हमें तो फुर्सत ही नहीं है सीमा को देखने के सिवा, सीमा की सुनने के सिवा। तो सन्नी पाजी की गदर नहीं देखेंगे? सन्नी पाजी की गदर नहीं देखेंगे, हम तो अपने रघुपुरा के सचिन की ही देखेंगे अब तो भैया। हम तो सचिन आखिर के सनी देओल है, और वो सीमा हैदर है। जिस दिन वो रिलीज होगी मैं सबसे पहले जाऊंगी आगे। एक बार प्यार का वो दावा तो करे कि मैं प्यार में खा नहीं सकती। कहते ने गाना, सीमा ने सचिन ने कहा कि तेरी याद में भूख लगे ना प्यास, तो राशन क्यों मांग रहे हो भाई? भूखे रहो ना। डायलॉग तो पूरा याद है, डायलॉग आपको? गिलास भरा पानी, वो बचपन की आलू भरा पराठा, आलू भरा पराठा, गिलास भरा पानी, भरा पराठा, आलू भरा पराठा, सीमा तेरी याद में। मैं बताता हूँ, आलू भरा। मैं बताऊंगी, हम बचपन से शायरी मारते हैं, आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। सचिन की वही आवाज दब गई बोलते में, तो भूख प्यास नहीं लगती तो राशन की क्यों हाथ जोड़ रहे हो भाई? भूखे रहो, प्यार खाओ, प्यार में सो, प्यार में उठो, प्यार में ही कपड़े पहनो। वो कपड़ा होता कैसा, वो फल होता कैसा, मैं भी देखना चाहूंगी। मेरी इतनी उम्र बीत गई, मेरे को भी वो प्यार का फल चाहिए एक बार। मेरे पति ने कभी प्यार ही नहीं करा। वो रात सुबह को जाते 5 बजे के, शाम को घर में 9 बजे घुसते। पता नहीं क्यों प्यार नहीं करते वो प्यार में भी तो देखना। आज पूछ लीजिए प्यार क्यों नहीं करते। हाँ, सचिन की मैं भी पूछूंगी, हमें भी सचिन जैसा कोई चाहिए था। इतनी दूर से सीमा हैदर प्यार, 7 समुंदर पार में तेरे आ गई, वो भी आ गई। और वो सनी देओल बन गए, वो इतने हीरो बने के गाली खत्म हो गए, पिचक गए गाल। अरे हम पहले ही कह रहे हैं, ये खूबसूरत प्यार है, पाव भर का सचिन है, खूबसूरत धोखा है। जिस दिन ये पर्दा हटेगा ना, नकाब सीमा हैदर का बुरखा, उस दिन दुनिया की आंखें खुलेगी, जिस दिन ये गोली मार कर तेज जाएगी। चलिए, ये सचिन की आंखें खोलने की बात कर रही हैं। उस दिन जब हम वीडियो कर रहे थे तो ये दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कहा था कि एक तरफ लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन चल रहा था, और
दूसरी तरफ चल रहा था कि पाव भर का सचिन और 5 किलो की सीमा। तो ये डायलॉग काफ़ी सोशल मीडिया पे चले हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।